नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बनाने जा रही हूँ घेवर। सावन का महीना है और घेवर नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। लेकिन आजकल महामारी के चलते हुए बाहर का खाना खाना रिस्की है, तो क्यों ना हम घर पे बनाएं। मैं बहुत ही आसान तरीके से आज आपको घेवर बनाना बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से घेवर बनाएंगे तो आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो चलिए देखते हैं घेवर कैसे बनाते हैं। घेवर बनाने के लिए मैंने ये टेबल स्पून लिया है और मैं सारा मेजरमेंट इसी से करूँगी। आप इसकी जगह कोई कटोरी या कप भी ले सकते हैं। तो मैंने ये 4 टेबल स्पून मैदा ली है, ये देखिए। और मैं एक बाउल लूँगी और बाउल में 1 टेबल स्पून मैं डाल लूँगी देसी घी या डालडा घी भी आप डाल सकते हैं। बस डालना आपको घी है, रिफाइंड नहीं डालना है। और इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल लेंगे, 4-5। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी सबसे पहले। और अब मैं ये स्पून निकाल दूंगी, इसे हाथ से फेंटूंगी। हाथ से ही फेंटने से ज़्यादा अच्छा रहता है, ये बहुत ही अच्छा फिट जाता है हाथ से। और ये देखिएगा किस तरह से वाइट हो गया है। हम उंगलियों को उल्टा करके तब इसे फेंटेंगे इस तरह से। इसे फेंटने में हमारे 5-6 मिनट तो लग ही जाएंगे। और ये देखिए किस तरह ये बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे केक सजाने वाली क्रीम हो। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 4 टेबल स्पून दूध। जिससे हमने मैदा ली थी उसी स्पून से मैं इसमें दूध डाल दूंगी। अगर आपने किसी कटोरी या कप से लिया है तो आप उसी से नाप के डाल दीजिएगा। जितनी मैदा है उतना ही हमें इसमें दूध डालना है। और इसे भी अच्छे से फेंट लेंगे, 2-3 मिनट फेंट लेते हैं इसे। और फिर हम डाल देंगे इसमें अब मैदा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मैदा और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। मैदा को हमने फेंट लिया है, देखिए कितनी अच्छी बन गई है। इसमें एक भी गांठ या गुठली नहीं रहनी चाहिए, कोई भी लम्स इसमें नहीं होना चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, 4 टेबल स्पून पानी में डाल देती हूँ। जितने हमने मैदा लिया है उससे 4 गुना। तो आपने कप या कटोरी लिया है तो आप उसी से डाल दीजिएगा 4 गुना पानी मैदा से। और इसे फेंट लेंगे, बहुत अच्छी तरह फेंट लेंगे हम इसे। हमें बिल्कुल पतला चाहिए बैटर। ये देखिए मैंने इसे बेट लिया है अच्छे, और इसे भी हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून पानी और डाल देंगे। तो हमारा कुल मिला के 8 टेबल स्पून पानी हो गया है और 4 टेबल स्पून हमारा दूध हो गया है। आपने जो भी कप या कटोरी ली है आप उसी से नाप कर डाल लें। ये देखिए अच्छे से इसे फेंट लेंगे। और इसमें डाल देंगे हम आधा नींबू का रस या 1 चम्मच, ये बहुत ही ज़रूरी है डालना। और इसे डाल के हम फेंट लेंगे और ढककर रख देंगे इसे हम 15-20 मिनट के लिए। और रखना इसे हमें फ्रिज में है, बाहर नहीं रखना है। और ध्यान रखें कि सारी चीज़ें हमारी ठंडी होनी चाहिए। दूध भी हमारा ठंडा होना चाहिए और पानी भी हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए चिल्ड फ्रिज का। और फ्रिज में ही हम इसे रख देंगे। जब तक आप इसे नहीं बना रहे हैं तब तक आप इसे फ्रिज में ही रखें। और निकालने के बाद उसे फेंट लें। मैंने 2 टेबल स्पून पानी इसमें और डाला है, तो कुल मिला के मेरा 10 टेबल स्पून पानी हो गया है। और 4 टेबल स्पून मेरी मैदा है, 4 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध मिलाया है। आप दूध की जगह पानी भी ले सकते हैं। और देखिए मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसे किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, ऑयल में या घी में। इसके अंदर मैंने अपना सांचा रख लिया और हम चेक करेंगे घी हमारा तैयार है। इसके लिए हमें घी या ऑयल जो भी लेंगे वो बिल्कुल तेज़ गर्म चाहिए। बैटर हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और घी हमारा बिल्कुल गर्म। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, तभी हमारा ये अच्छे से बन पाएगा। और बीच में हम छेद कर लेंगे इस तरह से, जैसे आप देखते हैं ना छेद होता है घेवर में, तो वो इस तरह से कर लेते हैं। हम साइड में कर देंगे और बीच में छेद कर लेंगे। और बैटर जो हम डालेंगे अपना वो इसी छेद में डालना है, इसी जगह पे हमें। और थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे हम, बस 1 टेबल स्पून हम बैटर इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। और बैटर जब डालेंगे जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए, इस तरह से आप देख रहे हो ना इसमें घी उबलने लगेगा तब। और जो पहला हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, सेट हो जाएगा इस तरह से जाग से इसके। और इस तरह से हर बार हमें जगह बनानी है और इसी में अपना बैटर डालना है। और ध्यान रहे बैटर हम तभी डालेंगे जब हमारा घी उबलने लगेगा। अब देख रहे हैं जिस तरह से छेदने से उबल रहा है उसी तरह हमारा घी उबलता हुआ होगा। और अब हम इसके किनारे बना देते हैं। आपने देखा है ना घेवर में किनारियाँ होती हैं, तो इस तरह से हम साइड साइड में बैटर डाल देंगे तो उससे हमारी किनारियाँ बन जाएंगी। और फिर बीच में हमें जगह बनाना है।
इसका खास ख्याल रखना है, हमें जगह बनाकर ही हमें बैटर डालना है। और कढ़ाई हमारी गैस बिल्कुल हाई होनी चाहिए, तेल हमारा एकदम गर्म होना चाहिए और बैटर ठंडा, वरना हमारा जो बैटर है वो नीचे चिपक जाएगा, तले में ऊपर नहीं आएगा। और ये देखिए हमारा केक बन गया है। 10-12 टेबल स्पून आप इसमें डालिए तो आपका घेवर बन जाएगा। अगर आप ज़्यादा मोटा नहीं बनाना चाहते हैं, और आपकी इच्छा पे डिपेंड है कि आप कितना मोटा अपने घेवर को बनाना चाहते हैं। और इसे हम दबा करके नीचे कर देंगे जिससे ये अच्छे से सिक जाए, ऊपर से भी घी इसके ऊपर आ जाना चाहिए। और तभी हम इसे इधर उधर हिलाकर सेक लेंगे दबा दबा करके इस तरह से। ये चिपकता नहीं है, आप इसे जैसे साइड से दबाएंगे तो ये निकल जाएगा। इसकी जगह आप चक्कू भी ले सकते हैं। मैंने ये अपनी OTG की छड़ ले रखी है और थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही रखने देंगे कढ़ाई में, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। काफ़ी ऑयल भरा हुआ होता है इसमें। और फिर मैंने देखिए छलनी पे रख दिया है, जिससे इसका सारा ऑयल प्लेट में आ जाए। मैं इसे वापस अपनी कढ़ाई में डाल लूँगी और फिर से हम दूसरा घेवर बनाएंगे इसी तरह से। देखिए किस तरह से ऑयल उबल रहा है, ये इसी तरह उबलना चाहिए हमें लास्ट तक बनाते वक्त। ठंडे बैटर घी में सोरे में हमें नहीं डालना है बैटर, वरना हमारा चिपक जाएगा और ठीक से हमारा घेवर नहीं बनेगा। इसी तरह से हम अपना दूसरा घेवर भी तैयार कर लेंगे। अब चक्कू से भी इसे जगह बना सकते हैं। घेवर बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। बैटर हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, घी हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, और जो घी हमने पहले लिया था फेंटते वक्त वो भी हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और उसे अच्छे से हमें फेंट लेंगे। उसके अंदर हम जो भी चीज़ डालेंगे वो ठंडी होनी चाहिए, पानी भी और दूध भी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। और हमें उसे फेंटने के बाद भी फ्रिज में रखना है। जब तक हमें घेवर नहीं बनाना है तब तक वो हमारा फ्रिज में रहना चाहिए। प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये वाला घेवर भी तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा बैटर इसमें और डाल देती हूँ, और इसे भी फिर हम किनारों से थोड़ा सा दबाएंगे इस तरह से, और फिर बीच में से दबाएंगे और फिर इसे नीचे कर देंगे ताकि ये ऊपर से भी सिक जाए। इस तरह से दबा दबा कर हम इसे भी सेक लेंगे। और बहुत ही अच्छा घेवर हमारा बन गया है, आप देख ही रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसा। और इसे अब हम निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। एक्स्ट्रा ऑयल इसी में निकाल लेंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर हम इसे रख देंगे एक प्लेट में, और फिर हम अगला घेवर बनाना शुरू करेंगे। तो आपके 2 कप मैदा में कई सारे घेवर बन जाएंगे, 3-4 घेवर मीडियम साइज के। और अब हम इसकी रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर। मैंने 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें दूध डाल दूँगी, और फिर मैं इसे अच्छे से पका लूँगी जब तक ये रबड़ी जैसा बन जाएगा। इसकी जगह आप मावा भी ले सकते हैं, मावे में थोड़ा सा दूध मिलाकर उसकी रबड़ी बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट दूध ले सकते हैं। और जब दूध आपका पकाते पकाते आधा रह जाए तब आपकी रबड़ी बन जाएगी। इसमें 1 टेबल स्पून आप चीनी डालिए और आपकी रबड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। इधर मेरी चाशनी बन रही है। चाशनी में मैंने 2 कप चीनी ली है और 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। उसकी मैं 1 तार की चाशनी बनाऊँगी। तो मेरी रबड़ी भी बन गई है और उधर मेरी चाशनी बन गई है। चाशनी में 1 तार की बनानी है। और अब हम इसे इस तरह जाली पर रख लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की जाली ना हो तो आप प्लेट में कटोरी रखें, कटोरी के ऊपर अपना घेवर रख लें। तो जो हम चाशनी डालेंगे ना, ये एक्स्ट्रा चाशनी हमारी प्लेट में आ जाएंगे, उसे वापस हम यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह थोड़ी थोड़ी हम चाशनी डाल देंगे पूरी तरह। और इसके ऊपर ही मैं अपना दूसरा घेवर भी रख देती हूँ। तो ये एक साथ मेरे दोनों घेवर पे चाशनी डल जाएगी। जो चाशनी से निकलेगी वो मेरे दूसरे नीचे वाले घेवर पे चली जाएगी। और 2-2 घेवर पर हम इस तरह से चाशनी डाल सकते हैं। अच्छे से कवर कर लीजिएगा, कहीं भी ना रहे चाशनी डले बगैर। और ये देखिए मैंने पूरे घेवर पे अपनी चाशनी लगा ली है। इसके बाद इसे थोड़ी देर हम रख देंगे, फिर हम अपनी रबड़ी लगाएंगे। रबड़ी भी हमारी ठंडी होनी चाहिए, चाशनी हमारी थोड़ी हल्की गर्म होनी चाहिए, और घेवर हमारा ठंडा होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है। ये देखिए चाशनी हमने लगा दी और कितने अच्छे हमारे घेवर हो गए हैं। आप चाहें तो ऐसे भी बिना रबड़ी के खा सकते हैं, इस पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल लें और खा लें। ऐसे भी खाते हैं, लेकिन अगर आप रबड़ी वाला खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से आप रबड़ी लगा लें। और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिए हैं, वो भी मैं इस पर लगाऊंगी। खरबूजे की गिरियाँ, जिन्हें हम मगज भी कहते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, कुछ भी आप इस पर लगा सकते हैं अपनी पसंद से।
तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह रबड़ी लगा ली है। मैं कटे हुए बादाम इस पर डाल देती हूँ, कुछ खरबूजे की गिरिया मैं इस पर डाल देती हूँ, या आप अपने पसंद से डाल सकते हो। देखा है ना कितना आसान बनाना घेवर। अब आप अपनी घेवर बनाइए, अब आप घेवर बनाइए और खाइए। बहुत ही आसान घेवर बनाना है, बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैं थोड़ी सी इसमें बादाम लगा देती हूँ डेकोरेशन के लिए। चीनी मैंने 2 पीस में काट लिया था। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की नई नई रेसिपियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। मेरे चैनल पे कई तरह की रेसिपी हैं, लड्डू गोपाल के कपड़ों की भी है, अचार पापड़, जिसकी भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। और ये देखिए हमारा घेवर बन करके तैयार हो गया खाने के लिए। तो आपने देखा ना घेवर बनाना कितना आसान है। इसी तरह से आप घेवर घर पे बनाएंगे, कोई भी घेवर आप बाहर से नहीं लाएंगे। और मैंने कई तरह की अपनी रेसिपी चैनल पे डाली हुई है, पापड़ की, अचार की, मिठाई की, आप वहाँ देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।